मन करता है कि ऐसे पूरे समय खुजलाती रहूं। है ड्राई क्रैक्ड स्किन में आपको ज्यादा इचिंग होगी। इस पर सबसे सीरियस और सबसे ध्यान देने वाली कंडीशन है मदर में सिवियर इचिंग होती है, जो कि रात के समय ज्यादा होती है। कई बार बच्चा गर्भ में ही एकदम से पॉटी मेकोनियम कर सकता है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इचिंग होती है तो बेबी की मूवमेंट्स का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में इतनी खुजली होती है, बस मन करता है कि ऐसे पूरे समय खुजलाती रहूं, पेट पे, हाथों पे, पैरों पे। और रात को तो बस इतनी होती है, सो ही नहीं पाते खुजली के कारण। ऐसा लगा ना बिल्कुल किसी प्रेग्नेंट औरत के मन से सीधे ये बात निकल रही है, क्योंकि एक्चुअली प्रेगनेंसी में खुजली होना इतना कॉमन है और इतना परेशान करती है फीमेल्स को ये चीज। सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ डिटेल्स में कि प्रेगनेंसी में खुजली आखिर होती क्यों है, क्या ये खतरनाक हो सकती है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें अगर आपको खुजली हो रही है तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इनफैक्ट ये बच्चे का सडन पेट में डेथ भी करा सकती है। क्या होम रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं, नीम का पानी, नारियल तेल, एलोवेरा, क्या लगाना है, क्या सिम्टम्स नॉर्मल है, क्या चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने 4 काम पहले पूरे करो। सबसे पहले लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट लिखो, वीडियो जिसको भी लगता है हेल्प कर सकती है शेयर करो, और फिर पूरी वीडियो एंड तक देखना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रेगनेंसी में आखिर खुजली होती क्यों है और ये किस हद तक नॉर्मल है और कहाँ अब नॉर्मल है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में खुजली होने के 3 से 4 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला यही कि आपका बेली साइज बढ़ रहा है, स्किन खिंच रही है। स्किन में थोड़ी इलास्टिक जैसे फाइबर्स होते हैं, एक लिमिट तक खिंचेंगे उसके बाद वो टूटने लग जाते हैं, तो इसलिए आपकी स्किन पतली पड़ जाती है और उसमें आपके मार्क्स पड़ जाते हैं। मार्क्स वाली जगह पे ही सबसे ज्यादा खुजली आती है। तो ये कॉमन रीजन होता है। स्किन की स्ट्रेचिंग और थिनिंग के कारण आपको बहुत खुजली आ सकती है। ये कॉमनली आपके पेट वाले एरिया पे या जहाँ फैट होता है, जैसे थाइज हो गई, इवन ब्रेस्ट के एरिया पे भी खुजली आना कॉमन है। अगेन वहां सबसे ज्यादा थिनिंग होती है। दूसरा कॉमन कारण है स्किन की ड्राइनेस। स्पेशली जब आप पानी कम पीते हो तो स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई क्रैक्ड स्किन में आपको ज्यादा इचिंग होगी, स्पेशली विंटर सीजन्स में ये ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ स्किन कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे पैथोलॉजिकली, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके कारण आपको खुजली हो रही है, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, या फिर पी एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी की, उसमें आपको अंडरलाइन कोई बीमारी है, स्किन कंडीशन हो गई, इवन फंगल इन्फेक्शन, उसमें भी इचिंग आ सकती है। एंड फोर्थ और सबसे सीरियस और सबसे ध्यान देने वाली कंडीशन है इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, IHCP जिसे बोलते हैं। ये बहुत बहुत कॉमन और बहुत सीरियस कंडीशन है। वन ऑफ द कॉमन रीजंस है जहां पेशेंट को एकदम से बहुत ज्यादा इचिंग बढ़ जाती है एंड उसके कारण कई बार बच्चा पेट में सडन कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। ये होता क्यों है ये समझते हैं। इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव ऐसे आते हैं जिसमें नॉर्मल जो लिवर के पास पित्त की थैली होती है, आप सबको ही पता होगा, पित्त की थैली अपनी सिक्रीशंस आगे नहीं निकाल पाती, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण उसके अंदर पित्त का रिसाव हो जाता है। बाइल एसिड्स, बाइल पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं। बाइल पिगमेंट्स बढ़ने से मदर में सिवियर इचिंग होती है, जो कि रात के समय ज्यादा होती है। हाथों में, पैरों के तलवे में, पेट के एरिया में, यहाँ पे ज्यादा होती है। और ये मोस्टली किसी भी चीज से रिलीफ नहीं मिलता आपको। इसी बाइल पिगमेंट्स के बढ़ने के कारण कई बार बच्चा गर्भ में ही एकदम से पॉटी मेकोनियम कर सकता है और मदर को एकदम से डिक्रीज मूवमेंट होकर बेबी कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में कभी भी इचिंग हो रही है, इट इज ऑलवेज बेटर कि एक बार आप चेकअप जरूर कराएं, कोई भी होम रेमेडी या सेल्फ एक्सपेरिमेंट करने से पहले, सो दैट पता चल सके कि वो नॉर्मल रीजंस के कारण है या फिर कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम चल रही है। अब मैंने आपको सारे नॉर्मल अब नॉर्मल कारण बताए इचिंग के। दूसरी कॉमन चीज है कि अगर अब आपको इचिंग हो रही है तो आपको आखिर करना क्या है, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डॉक्टर से मिलना है नॉर्मल या अब नॉर्मल डिफरेंशिएट करने के लिए। मोस्टली हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट या बाइल एसिड्स के लिए टेस्ट कराते हैं, जो मैंने आपको बताया ना कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में। तो अगर वो रेज्ड आते हैं तो उसके लिए हम आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर वो नॉर्मल लेवल्स में आते हैं देन हम आपको जनरली टॉपिकल एप्लीकेशन यानी लगाने के लिए क्रीम्स ही देते हैं। तब हम भी रिलैक्स और आप भी रिलैक्स, की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर तो ये नॉर्मल कारणों के कारण है, जैसे नॉर्मल इचिंग हो रही है, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है जो काफी पर्सनली ट्राइड टेस्टेड है,
वो है आपको, आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। एलोवेरा जेल पेट पे या फिर आपके जो हाथों पे अगर हो रही है तो उसको कूलिंग सूदिंग इफेक्ट होता है, उससे आपको राहत मिलती है। दूसरी चीज, आप नारियल का तेल बहुत, जैसे ही आप नहा के निकलो तो बहुत प्लेंटी अमाउंट में, ज्यादा स्ट्रेचिंग वाले एरिया, ज्यादा फैट वाले एरिया पे, बेली पे, थाइस पे आप ऑयल मसाज कर सकते हो, सो दैट स्किन ड्राई आउट नहीं हो। तीसरी चीज, कई बार लैक्टोकैलामाइन लोशन या फिर ये एलोवेरा लोशंस दिए जाते हैं, मेडिकेटेड लोशंस, वो आप लगा सकते हैं। बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी हो सकती है नीम के पानी से स्नान करना, बिकॉज उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो भी स्किन को कूलिंग सूदिंग इफेक्ट देता है। एक और इफेक्टिव ट्राई टेस्टेड टिप है बर्फ का सेक करना। कूलिंग इफेक्ट होगा ना तो आपको ठंडक मिलेगी, नॉर्मल कारणों में आपकी इचिंग सेटल हो जाएगी उससे। तो बर्फ को आप नॉर्मल कपड़े में या फिर जो कोल्ड कंप्रेशन बैग्स आते हैं उससे आप थोड़ा सिकाई कर लो, उससे आपको बेटर लगेगा। एंड इफ इट स्टिल परसिस्ट, इसके साथ में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इचिंग होती है तो बेबी की मूवमेंट्स का ध्यान रखना है। बेबी मूवमेंट्स अगर आपको कभी भी लगती हैं कि कम है तो तुरंत के तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको कॉलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोज होता है तो ऐसे केसेस में आपको मेडिकेशंस दी जाती हैं और साथ ही आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है, तो आपको फॉलोअप ऐसे केसेस में मिस नहीं करना है। अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं ब्लड टेस्ट, सीरियल मॉनिटरिंग में कलर डॉपलर, बेबी का ब्लड फ्लो देखने के लिए, आपको स्ट्रिक्टली एनएसटी मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल आके धड़कन चेक कराने की एक जांच होती है, वो कराने के लिए, तो सारी आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस है तो मेकोनियम यानी बच्चे का पेट में पॉटी करने का रिस्क रहता है, और नहीं तो मान लो चिकन पॉक्स, मीजल्स, किसी भी कारण है तो माँ से बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है एंड इवन डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी अंडरलाइन कॉज है एक बार चेकअप कराओ। अगर नॉर्मल कारणों के कारण है तो आप होम रेमेडीज और बेसिक मेडिकेशन से इसे मैनेज कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको इस पे इचिंग खुद से नहीं करनी है, बिकॉज स्किन थिंड आउट होती है, फिर आपको निशान पड़ जाते हैं। आप खुजली करोगे तो उतने ही निशान पड़ेंगे। उसका एक ही यही लॉजिक है कि स्किन थिंड आउट है, जितना एग्रेसिवली आप स्ट्रेच करोगे उतनी ज़्यादा इचिंग होगी, तो ये आपको नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इचिंग से परेशान हो तो इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर से ज़रूर मिलना, और ये वीडियो शेयर कर देना, किसी को हेल्प हो जाएगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग करे हैं जो आपको प्रेगनेंसी जर्नी को ईजी बना सकते हैं। डू चेक देम आउट। थैंक यू सो मच।